हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10 साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय जिसका नाम है जैव प्रक्रम, उसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है हमारा कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो इमल्सीकृत वसा का क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। ऑप्शन है पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्या? लाइपेज एंजाइम। क्या हो जाएगा? लाइपेज एंजाइम। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? सामान्य प्रकुंचन दाब, यानी सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? यानी कोई वयस्क व्यक्ति है, उसका सामान्य प्रकुंचन, या आप इसको बोल सकते हो संकुचन। क्या बोल सकते हो? संकुचन दाब कितना होता है? तो कोई भी व्यक्ति हो, स्वस्थ व्यक्ति हो, उसका सामान्य प्रकुंचन दाब या संकुचन दाब 120 mm होता है। कितना होता है? 120 mm। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास जाइलम द्वारा, सेकंड ऑप्शन फ्लोएम द्वारा, थर्ड ऑप्शन है रंध्र द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो बना भोजन, आपको पत्तियों में बना भोजन अन्य भागों में भेजा जाता है, वो भेजा जाता है आपके फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? यानी जो पौधे होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, या फूल में? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, इसे पत्ता बोलो या पत्ती बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया वो कहाँ पर होती है? पत्ती में। कहाँ पर होती है? पत्ती में। अगला क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को, कार्बन या ऑक्सीजन, या इनमें से सभी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्योंकि जो आपके कृत्रिम वृक्क होते हैं वो डायलिसिस द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से बाहर करते हैं, पृथक करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है आपका संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकृति के अंदर ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि जब आपके पादप होते हैं भोजन बनाते हैं तब वो क्या करते हैं, आप CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का वातावरण में संतुलन बना रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी पादपों के अंदर देखो आपके दो संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है आपका जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जाइलम इनमें से किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जल के वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जो जाइलम है आपका वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पोषण से, सेकंड है श्वसन से, थर्ड है उत्सर्जन से, फोर्थ है परिवहन से। देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, पोषण की बात करते हैं, तो पोषण में आता है आपका पाचन तंत्र। कौन सा आता है? पाचन तंत्र। ठीक है, और उसके बाद बात करें श्वसन में, तो श्वसन में आपका आता है श्वसन तंत्र। कौन सा आता है? श्वसन तंत्र। ठीक है, अगर उत्सर्जन में बात करें तब आते हैं आपके उत्सर्जन तंत्र के अंदर वृक्क। अब यही पूछा गया है कि मनुष्य में जो वृक्क है वो एक तंत्र का भाग है, कौन से तंत्र से संबंधित है? और परिवहन की बात करें तब इसमें आता है परिवहन, या परिसंचरण की बात करें तब इसमें आता है हृदय। तो आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में जो वृक्क है वो एक तंत्र का भाग, कौन सा तंत्र है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिफ्यूजन से?
तो जो प्रकाश संश्लेषणी क्रिया में जो ऑक्सीजन मिलता है आपको वो जल से मिलता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो H2O है उसका अपघटन हो जाता है H2 प्लस O2 के अंदर। किसके अंदर हो जाता है? H2 प्लस O2 के अंदर। इस प्रकार आपको प्रकाश संश्लेषणी क्रिया से ऑक्सीजन बाहर निकलता दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक के अंदर कौन सा पोषण पाया जाता है? स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, समपोषी पोषण, और चौथा ऑप्शन है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो जो कवक होते हैं वह उनके अंदर आपका मृतजीवी पोषण पाया जाता है। कौन सा पोषण पाया जाता है? मृतजीवी पोषण। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका, क्लोरोफिल वर्णक का हरा रंग, यानी जो क्लोरोफिल होता है उस जो वर्णक है उसका रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास हरा, सेकंड है नीला, थर्ड है लाल, और ऑप्शन नंबर फोर्थ की अगर बात करें, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कौन सा? सफ़ेद। जो आपका क्लोरोफिल वर्णक है वो कैसे कलर का होता है? हरे कलर का होता है, यानी हरे रंग का होता है। और यही पूछा गया था, यानी जो क्लोरोफिल है वो कैसे रंग का होता है? हरे रंग का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ यह क्रिया होती है? यानी यह पूछ रहा है, जो पाइरुवेट के विखंडन से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल मिलता है और ऊर्जा मिलती है, यह प्रक्रिया होती क्या है? सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मिलती है वो मिलती है वायवीय श्वसन के अंतर्गत। कहाँ मिलती है? वायवीय श्वसन के अंतर्गत। और वायवीय श्वसन की बात करें तो आपका जो वायवीय श्वसन है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, खुला प्रसंचरण तंत्र। खुला प्रसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉकरोच के अंदर। आप इस क्वेश्चन को जनरली याद रख सकते हैं, ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? यानी जो मनुष्य होता है उनके वृक्क होते हैं, उनकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वृक्क नलिका, ऑप्शन नंबर सेकंड है क्या? नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर थर्ड है एक्सॉन, ऑप्शन नंबर फोर्थ है नेफिलिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। जो आपके मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है आपका, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, यानी पादप के अंदर फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल संवहन के लिए, भोजन संवहन के लिए, एमिनो संवहन के लिए, ऑक्सीजन संवहन के लिए। देखो, जो आपका जाइलम होता है वो तो होता है आपके जल के संवहन के लिए उत्तरदायी। जो जाइलम होता है वो किसके लिए संवहन के लिए उत्तरदायी होता है? जल के लिए। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो आपका भोजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भोजन संवहन के लिए। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी इन कोशिकाओं में से रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन सेकंड है श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन थर्ड है रक्त बिंबाणु, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो रक्त का थक्का बनाने जो कोशिका सहायक होती है उन्हें बोलते हैं रक्त बिंबाणु, या फिर बोलते हैं हम प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, युगलिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके कूटपाद होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? अमीबा के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी भोजन का जो पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखो, मानव के अंदर जो भोजन का पाचन होता है वहाँ पर कई पदार्थों ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार जो मानव के अंदर जो पाचन की क्रिया है वो किसका उदाहरण है या किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन, यानी ऑक्सीकरण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? देखो, अगर ग्लूकोज की हम फॉर्मूले की बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है आपका C6H12O6। अब आपसे पूछ रहा है कि ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है, तो कितने कार्बन है ग्लूकोज के अंदर? 6 कार्बन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है, यानी डायलिसिस की मशीन होती है, अपोन की मशीन होती है, वो किस तरह से कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका कृत्रिम यकृत का, कृत्रिम वृषण का, कृत्रिम वृक्क का, कृत्रिम ग्रंथि का। तो जो आपका डायलिसिस की मशीन है वो काम करती है कृत्रिम वृक्क का। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह या कब्रिस्तान भी बोलते हैं इसको, कब्रगाह बोलो या कब्रिस्तान, ठीक है, एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है, यानी लाल रक्त कोशिकाओं की डेथ कहाँ पर होती है और ब्लड बैंक यानी ब्लड कहाँ पर इकट्ठा होता है बॉडी के अंदर, दोनों को एक जगह पर क्या बोला जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है यकृत, ऑप्शन सेकंड है प्लिया, ऑप्शन थर्ड है आपका हृदय, ऑप्शन फोर्थ है आमाशय। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लिया, यानी जिसको स्प्लीन भी बोलते हैं। स्प्लीन होता है वो आरबीसी का कब्रिस्तान और शरीर का ब्लड बैंक भी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, इन चारों में से बताना है कि जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका लार ग्रंथि, ऑप्शन सेकंड है आमाशय ग्रंथि, ऑप्शन थर्ड है यकृत ग्रंथि और ऑप्शन फोर्थ है आपका थायराइड ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यानी मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, यकृत ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। देखो क्या पूछा गया आपसे, प्रकाश संश्लेषण की इकाई। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो एटीपी, सेकंड ऑप्शन है NADPH2, ऑप्शन थर्ड है आपकी क्लोरोफिल अणु, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें, देखो अगर हम यहाँ पर पूछा जाता है ऊर्जा की इकाई तब तो हम बोलते ATP, लेकिन पूछा क्या गया है प्रकाश संश्लेषण की इकाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल अणु होता है, वो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जो प्रोटीन का पाचन होता है ग्रास नली में, आमाशय में, ग्रसनी में या फिर अग्नाशय में। तो प्रोटीन के पाचन की बात करें तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन होता है आपका आमाशय के अंदर। कहाँ पर होता है, आमाशय के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है संवहन, अगला क्वेश्चन आपका संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं एपिडिडाइमिस, जाइलम, फ्लोएम, बी और सी दोनों। देखो अगर हम संवहन ऊतकों की बात करें तो संवहन ऊतक के रूप में आपके जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। देखो या तो आप रक्तचाप बोलो या फिर आप रक्तदाब बोलो या फिर आप इसी को क्या बोलो, BP बोलो, सबका मतलब एक ही है। इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 90/60, ऑप्शन नंबर सेकंड है 200/80, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका 120/80 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका 140/160। तो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो रक्तदाब या BP होता है वो होता है 120/80 mmHg। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि पाचन की क्रिया फूड होती है, यानी ये पूछ रहा है कि पाचन की क्रिया कहाँ पर फूड होती है, या फिर ऐसे बोल दे कि आपका जो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, उसका पाचन कहाँ पर होता है, फूड पाचन। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास अग्नाशय में, ऑप्शन सेकंड है बड़ी आंत में, ऑप्शन थर्ड है छोटी आंत में, ऑप्शन फोर्थ है आपके पास ऑप्शन फोर्थ है आपकी ग्रास नली में। तो जो आपका पूर्ण पाचन है वो आमाशय की वो आहार नाल के छोटे आंत के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, आहार नाल की छोटी आंत के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें जल तथा लवणों का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, और जो जाइलम द्वारा जल तथा लवणों का परिवहन होता है वो होता है आपका एक दिशीय, यानी एक दिशीय होता है। कहने का मतलब ये जड़ों से लेकर पादप के अन्य भागों में ही जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक दिशीय, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है आपका अगला कि मुख्य गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है, प्रोटीन का, वसा का, स्टार्च का और ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास न्यूक्लिक अम्ल का। तो देखो आपकी जो मुख्य गुहा है
उसके अंदर केवल स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका होता है? स्टार्च बोलो या कार्बोहाइड्रेट बोलो, क्योंकि जो आपका स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? यानी जैव प्रक्रम के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है पोषण, ऑप्शन सेकंड है उत्सर्जन श्वसन, ऑप्शन थर्ड है उत्सर्जन, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से सभी। तो देखो जो आपका जैव प्रक्रम है उसके अंदर आपकी सभी अभिक्रियाएं आती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? या सभी प्रक्रियाएं आती हैं उसका, यानी पोषण भी आता है, श्वसन भी आता है, उत्सर्जन भी आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्नांकित में से कौन है? यानी प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कौन सा है? CO2 है, H2 है, ग्लूकोज है, O2 है। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद होता है वो होता है आपका ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है आपका? आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? H2SO4, HCl, HNO3, HNO2। तो आमाशय के अंदर है वो आपका HCl स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतरण किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका द्वारा, सीलिया द्वारा, ऑप्शन थर्ड है आपके पास कूटपाद द्वारा, गुदा द्वारा। तो जो अमीबा है उसके अंदर भोजन का अंतरण कूटपादों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है? स्टोमेटा का मुख्य कार्य। स्टोमेटा की बात करें तो किसको बोलते हैं? रंध्र को। स्टोमेटा किसको बोलते हैं? रंध्र को। अब ये पूछ रहे हैं आपसे रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट है O2 का अवशोषण, CO2 का निष्कासन, बिल्कुल सही बात है। CO2 का अवशोषण, O2 का निष्कासन, ये भी बिल्कुल सही बात है। जल वाष्प का निष्कासन, यानी एक तरीके से आप इसको बाष्पोत्सर्जन बोल सकते हो। इनमें से सभी बिल्कुल ऊपर के जो तीनों दिए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास कथन है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी इनमें से जो सभी हैं वो आपके क्या स्टोमेटा के मुख्य कार्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा? इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? देखो अगर आप इथाइल एल्कोहल बोलो या फिर आपको इसी को क्या बोलते हो? IUPAC के अनुसार एथेनॉल। क्या बोलते हो? एथेनॉल। अब ये पूछ रहा है आपसे कि एथेनॉल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो आपको पता है कि जो एथेनॉल है आपको आपके अवायवीय श्वसन के अंतर्गत बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपका, निम्नांकित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपके पास काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका टाइलिन एंजाइम। वो लार के अंदर पाया जाता है जिसे हम लारीय एमिलेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लारीय एमिलेस भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? परजीवी, मृतजीवी, परपोषी। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास स्वपोषी। तो देखो सड़ी गली चीज़ों पर जो जीव प्रपोषित होते हैं ना बोलते हैं मृतजीवी। क्या बोलते हैं? मृतजीवी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कौन सा होता है? वायवीय श्वसन। कौन सा होता है? वायवीय श्वसन। ऑप्शन सेकंड है कोशिका द्रव्य, और ऑप्शन थर्ड है आपका हरितलवक, ऑप्शन नंबर फोर्थ है कोशिका झिल्ली। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वायवीय होता है, तो कोशिका द्रव्य के अंदर कौन सा होता है? अवायवीय। कौन सा होता है? अवायवीय। यही तो पूछ रहे थे, अवायवीय श्वसन कहाँ पर होता है आपका? कोशिका द्रव्य के अंदर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है। वही ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जस्ट ऊपर पढ़ा था हमने अभी पहले। तो ये क्वेश्चन जो है देखो, आपका जो जल है यानी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है? H2O के विघटन से, जिसमें से H2 बनता है प्लस आपका क्या बनता है? O2 बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, इसको ऑप्शन दिखेगा आपको लास्ट ऑप्शन, यानी कहाँ से आती है जो ऑक्सीजन है? वो पानी से। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित किसका पाचन नहीं कर पाते? ये मनुष्य और आपके और अन्य मांसाहारी जीव हैं वो किसका पाचन नहीं कर पाते? तो जो आपके
सेल्यूलोज हैं वो आपके इनका पाचन नहीं कर पाते, क्योंकि इनके अंदर सेल्यूलेज एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। सेल्यूलोज के पाचन के लिए इनके अंदर सेल्यूलेज एंजाइम उपस्थित नहीं होता है, इसकी वजह से ये सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। या तो देखो आप इसको स्वपोषी पोषण बोलो, या फिर इसको बोलो आप प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलो? प्रकाश संश्लेषण। तो स्वपोषी पोषण या प्रकाश संश्लेषण के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन पोषण की विधि है? तो स्वपोषण, श्वसन, परपोषण, ए और सी दोनों। देखो पोषण के दो प्रकार होते हैं, एक तो स्वपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण, या फिर बोलो इसको आप परपोषण। इसको क्या बोलते हैं? विषम पोषी पोषण भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन कहता है पित्त इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का। जो आपके पित्त लवण होते हैं वो वसा का, बड़ी वसा गुलिकाओं का, छोटी वसा गुलिकाओं में विखंडन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें तो अगला क्वेश्चन है आपका पाइसीकरण या फिर क्या बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन। तो पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? तो ये देखो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास वसा के जटिल अणुओं का सरल डॉपलेट में रूपांतरण, जटिल प्रोटीन का विखंडन, ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें आपकी तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या? इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके पाइसीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, आपके जो वसा के जटिल अणु होते हैं वो सरल छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है जठर रस की अम्लता किसके कारण है? यानी जठर रस यहाँ जो कि कहाँ मिलता है? आमाशय के अंदर। कहाँ मिलता है? आमाशय के अंदर। अब आमाशय में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सभी को पता रहता है HCl पाया जाता है। तो अम्लता का कारण पूछ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका श्लेष्म यानी म्यूकस, सेकंड है पेप्सिनोसन, थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। या तो देखो आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलो फिर, या फिर इसका फॉर्मूला बोल लेते हैं HCl। ठीक, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है लार एमिलेस का क्या कार्य है? जो लार के अंदर लारी एमिलेस एंजाइम होता है उसका कार्य क्या है? जटिल वसा को खंडित करना? बिल्कुल नहीं है। जटिल प्रोटीन को खंडित करना? बिल्कुल नहीं है। जटिल मंडड़ू को शर्करा में खंडित करना? जी बिल्कुल। यही लार एमिलेस का कार्य है, यानी जटिल मंड या स्टार्च, मंड बोले या स्टार्च बोलो, उसको शर्करा में खंडित कर देता है, मतलब तोड़ देता है। कौन सी शर्करा? C6H12O6 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? यानी पेरिस्टालिस मूवमेंट कहाँ पर पाई जाती है? तो मांसपेशियों में, आहार नली में, हृदय में, इनमें से सभी में। जो आहार नली, जो आपकी आहार नली है, आहार नली के अंदर एक भाग होता है ग्रास नाल। ग्रास नाल के अंदर क्या पाई जाती है? क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आहार नली में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, यानी प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ पर शुरू होता है? ग्रास नली में, आमाशय में, ग्रसनी में और अग्नाशय में। तो प्रोटीन का सबसे पहले पाचन कहाँ पर शुरू हो जाता है? आपका आमाशय के अंदर। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? वो आपका एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन एंजाइम आमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका अग्नाशय रस में पाया जाता है, यानी अग्नाशय रस में इनमें से कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए ट्रिप्सिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर सेकंड लाइपेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर थर्ड एमाइलेज एंजाइम, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या? इनमें से सभी। तो जब अग्नाशय रस के अंदर ये सभी के सभी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम तो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम तो क्या करता है? आपका प्रोटीन का पाचन करता है। और जो आपका लाइपेज एंजाइम है वो वसा का पाचन करता है। और जो एमाइलेज है वो आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्षुद्रांत्र में स्थित
दीर्घ रोम का क्या कार्य है। सबसे पहले तो हम बात करें दीर्घ रोम होते क्या हैं। तो जो आपकी क्षुद्रांत्र होती है उसके आंतरिक सतह पर उंगली समान उभार पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ रोम। अब इनके कार्य की बात करें तो इसका कार्य पहला ही यानी अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना किसका कार्य है, आपके दीर्घ रोम का कार्य है। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लाइपेज एंजाइम क्या करता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, अभी मैंने बताया था वसा का पाचन करता है। वसा को वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदलता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यानी जो लाइपेज है आपका वो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ये ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से क्या बनता है, CO2 और H2O, लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल, और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से सभी। तो देखो अगर CO2 और H2O की बात करें तो ये तो आपके वायवीय श्वसन के अंतर्गत बनते हैं। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन के अंतर्गत बनते हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका, कौन सा, एथेनॉल और CO2 कहाँ बनते हैं, ईस्ट में अवायवीय श्वसन के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट क्या बनाता है। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी वायवीय श्वसन। अब आपको बताया कि वायवीय श्वसन के अंतर्गत आपके क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो वह आपके CO2, H2 और ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन में खाली जगह ATP का निर्माण होता है, जबकि वायु श्वसन में खाली जगह ATP का निर्माण होता है। देखो अब इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको कि जो अवायवीय श्वसन है उसके अंदर कितने ATP का निर्माण होता है, और जो कि वायवीय श्वसन है उसके अंतर्गत कितने ATP का निर्माण होता है। तो अगर हम अवायवीय श्वसन की बात करते हैं तो उसके अंदर 2 ATP बनते हैं, और जो आपका वायवीय श्वसन है उसके अंतर्गत आपके 6 ATP बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं आप, पहले 2 ATP लिखा होना चाहिए, उसके बाद 36 ATP। कितने, 2 ATP और 36 ATP। और ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें, 36 ATP 2 ATP। थर्ड की बात करते हैं 36 ATP 38 ATP। फोर्थ की बात करते हैं 38 ATP 2 ATP। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 ATP और 36 ATP बनते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किससे कोशिका का ऊर्जा की मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो जो आपका ATP होता है यानी एडिनोसिन, ATP का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ATP के अंदर यानी ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो मिलकर बना होता है आपका ADP। किससे मिलकर बना होता है ये आपका, ADP प्लस PI यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर क्या बना होता है आपका ATP, जिसे ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं। तो अभी मैंने बताया था जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशियों पाइरुवेट से क्या बनता है। अभी बताया था मैंने अभी कि क्या बनेगा ऑक्सीजन के अभाव में, लैक्टिक अम्ल और CO2। क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल और CO2। अब इसमें देखो लैक्टिक अम्ल दे रखा है सेपरेट, तो क्या बन जाएगा, लैक्टिक अम्ल। अब अगर पूछा जाए कि जो हमारी मांसपेशियों के अंदर ऐंठन आती है या दर्द होता है तो वो किसके संचयन की वजह से होता है, तो वो लैक्टिक अम्ल के संचयन की वजह से ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है। लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण, एथेनॉल के संचय के कारण, CO2 के कारण, इनमें से कोई नहीं। अभी बताया था मैंने आपको कि जो लैक्टिक अम्ल का संचय होता है वो हमारे मांसपेशियों के अंदर क्या करता है, ऐंठन पैदा करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2 और ऊर्जा, CO2 H2 और ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। श्वसन होता है उसके अंदर CO2 बनती है, H2 बनती है और ऊर्जा भी बनती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में जाता है, फेफड़ों से हृदय में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फेफड़ों से हृदय में कौन ले जाएगा, सिरा ले जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर अशुद्ध रक्त की बात कर रहे हैं आपको, सॉरी, अशुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में, अशुद्ध रक्त ले जाना है और कहाँ से ले जाना है, फेफड़ों से, ठीक है। तो अगर फेफड़ों से हृदय की तरफ जा रहा है रक्त तो कौन लेके जाएगा, धमनी लेके जाएगी। कौन लेके जाएगी, धमनी, ठीक है। क्योंकि धमनी की परिभाषा ये होती है कि ये रक्त को क्या करती है, हृदय के पास लेके आती है, ठीक है।
हृदय के पास लेके आती है। फुफ्फुसीय धमनी यानी अशुद्ध फेफड़ों से कहाँ पर आता है, हृदय में। कौन लेके आएगा आपका, तो लेके आएगी फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी धमनी लेके आएगी, जो कि आपका अपवाद भी है। वैसे तो धमनी शुद्ध रक्त लेके जाती है, लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी होती है वो कैसा रक्त लेके आती है, अशुद्ध रक्त लेके आती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, धमनियों का कार्य है शुद्ध रक्त का वहन करना, अशुद्ध रक्त का वहन करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो धमनियों का कार्य क्या है, शुद्ध रक्त का वहन करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में, शरीर से हृदय में, हृदय से फेफड़ों में, इनमें से कोई नहीं। धमनियां शुद्ध रक्त कहाँ पहुंचाती है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो शिराएं हैं अशुद्ध रक्त पहुंचाती हैं, शिराएं जो अशुद्ध रक्त कहाँ पर पहुंचाती हैं, शरीर के अंगों से हृदय की ओर, हृदय से शरीर की ओर, हृदय से फेफड़ों की ओर, इनमें से कोई नहीं। जो शिराएं हैं वो शरीर के अंगों से हृदय की ओर रक्त को ले जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, ये कोशिकाएं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये कोशिकाएं रक्तस्राव को रोकती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, लसिका, प्लेटलेट्स कोशिकाएं। तो देखो, जो आपकी रक्त कोशिकाओं के अंदर प्लेटलेट्स कोशिकाएं विमाणु पाए जाते हैं, वो रक्त का थक्का बनाने में, रक्त को रोकने में काम आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, लसिका रंगीन है क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती, श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं होती। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है, लाल रक्त, पहला ऑप्शन है आपके पास लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है, और दूसरा ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं हैं, तीसरा ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो लसिका है उसके अंदर आपकी आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती, इसकी वजह से वो रंगहीन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ये तो हो गया था अभी, लसिका वहन करती है, लसिका किसका वहन करती है, अवशोषित कार्बोहाइड्रेट का, बिल्कुल नहीं। अवशोषित वसा का, जी हाँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पौधों की जड़ों और मृदा के बीच आयन सांद्रण के अंतर से क्या होता है, मिट्टी से जल जड़ों में प्रवेश करता है, जल पत्तों से जड़ों में प्रवेश करता है, जल फलों में जाता है, इनमें से कोई नहीं। मिट्टी से जल कहाँ पर जाता है, जड़ों में प्रवेश कर जाता है, और जड़ों से कहाँ पर चले जाता है, पादप के विभिन्न भागों में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, रक्तचाप या रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्पाइगोमेनोमीटर, डायलिसिस मशीन, डायलाइजर, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यानी जो आपका स्पाइगोमेनोमीटर है वो रक्तचाप या रक्तदाब को मापता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव में हीमोग्लोबिन उच्च बंधुता रखता है, ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ए और बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, एक प्रकार का क्या है, श्वसन वर्धक है, श्वसन वर्धक है। ठीक है, मानव के अंदर जो हीमोग्लोबिन है श्वसन वर्धक है, और ये जो O2 के साथ उच्च बंधुता रखता है, उसी से क्या बनाता है, ये HbO2 बनाता है, जिसे हम HbO2 को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका, मानव रुधिर वहन करता है भोजन का, ऑक्सीजन का, वर्ज्य पदार्थों का, और इनमें से सभी। तो जो आपका मानव का रुधिर होता है, जो ऑक्सीजन का भी प्रवहन करता है, CO2 का भी प्रवहन करता है, या वर्ज्य पदार्थों का भी प्रवहन करता है, भोजन का भी प्रवहन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाए जाते हैं, प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या क्या पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त पटकाणु, इनमें से सभी। देखो, प्लाज्मा के अंदर आरबीसी भी मिलेगी आपको, डब्ल्यूबीसी भी मिलेगी, और रक्त पटकाणु मिलेंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो जो सरीसृप का हृदय होता है उसके अंदर आपको 3 कोष्ठ देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 तो आलिंद हैं देखने को मिलेंगे, 2 आलिंद और 1 निलय देखने को मिलेगा। इस प्रकार जो सरीसृप होते हैं उनका हृदय कितने कोष्ठ होता है, 3 कोष्ठीय। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। अभी बताया था मैंने आपको कि रुधिर के अंदर जो प्लेटलेट्स या विमाणु होते हैं वो को रोकने के काम या रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? फ्लोएम से जो खाद्य पदार्थ होते हैं, भोजन होता है, उसके अंदर जो आपका परिवहन है उनका दोनों दिशाओं में होता है, ऊपर और नीचे, जिसको बोलते हैं ऊपरी मुखी और अधोमुखी। और जो आपका भोजन का स्थानांतरण है वो होता है आपके ऊर्जा के द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्जा के उपयोग के द्वारा। तो इन दोनों दिशाओं में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऊपर और नीचे दोनों की ओर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ, ठीक है, ये होते हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।